तो मोरल्स होता क्या है? मोरल्स रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स जो डिफाइन करता है व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और इंडिविजुअल्स या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है विदाउट एनी क्वेश्चन। मोरल्स रेफर्स टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस set of principles and guidelines, moral guidelines, which define what is right and wrong. What is right और wrong, लेकिन जिसे एक्सेप्ट करेगा आपकी सोसाइटी, टिपिकली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। बाय सोसाइटी। तो अब इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर एंड फंक्शन क्या होता है, इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है, और अलग अलग जगहों पे कैसे डायनामिक है और स्पेस के हिसाब से चेंज होता है। तो पहले हम देखते हैं इसके सोर्सेस, नेचर एंड फंक्शंस। सोर्सेस, नेचर एंड फंक्शंस। तो पहले तो मोरल क्या है, रूल्स है और स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी या कल्चर सेट करती है टू गाइड इंडिविजुअल इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस। तो पहले तो एक सोशल जो कंस्ट्रक्ट होता है उसको बनाने के लिए सोशल कंस्ट्रक्ट जो सेट करती है आपकी सोसाइटी या कल्चर टू गाइड इंडिविजुअल्स इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस। एग्जाम्पल इसका हो सकता है जब हम घर से हमें क्या बताते हैं कि डू नॉट चीट, या ऑलवेज टेल द ट्रूथ, रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो ये सोसाइटी और कल्चर ही डिफाइन कर रहा है हमारा। डू नॉट चीट, रिस्पेक्ट एल्डर्स। फिर उसके बाद क्या क्या नॉर्म्स एक्सेप्टेड होते हैं, जैसे मोरल्स क्या बोला हमने, सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग, ऑफन एक्सेप्टेड विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो कुछ सोसाइटी इम्पेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिंग एल्डर। तो कौन एक नॉर्म्स, मॉरल नॉर्म्स रिफ्लेक्ट करता है वैल्यू जो विजडम एंड एक्सपीरियंस से हमेशा से चलती आ रही है उनकी। तो ये डिसाइड कौन करता है, आपकी सोसाइटी करती है। एक्सेप्टेड नॉर्म्स लाइक, वही लिख दो आप, मैनी सोसाइटीज एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। फिर मॉरल्स ही है जो आपको गाइड करती है बिहेवियर्स के लिए। मॉरल्स एज गाइडलाइंस ऑफ
बिहेवियर। तो मॉरल्स क्या है, वो रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट सोसाइटीज सैंक्शन एज राइट एंड एक्सेप्टेबल, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ए कम्युनल लाइफ। मतलब अगर हम बोले कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ, या ऑनेस्टी की बात करें, तो ऑनेस्टी इज द वैल्यूड मॉरल स्टैंडर्ड जो हेल्प करती है एक ट्रस्टफुल सोसाइटी बिल्ड करने में। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी हेल्प इन बिल्ड ट्रस्टफुल सोसाइटी। फिर इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, हमें एक मॉरल अडियरेंस को फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट पीपल टेंड टू एक्ट morally following societal guidelines to maintain harmony and order। तो सोसाइटी को दिखाने के लिए भी हमें मॉरली बिहेव करना पड़ता है, या उनके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, वो नहीं रह सकता सोसाइटी के बिना। सोसाइटल इम्पैक्ट। तो आप ये कह सकते हो दे रिप्रेजेंट, ये मोस्ट पीपल टेंड टू एक्ट मॉरली फॉलोइंग सोसाइटल गाइडलाइंस टू मेंटेन हार्मनी एंड ऑर्डर। फिर इसका नेचर देखते हैं। नेचर, नेचर कैसा है मॉरल का, डायनेमिक है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजेज विद टाइम, लेकिन एथिक्स का भी चेंज नहीं होगा, वो यूनिवर्सल है। चेंजेस विद टाइम। तो while morals may change over time, they consistently provide the standard of behavior that society uses to judge actions and decisions। तो डायनेमिक नेचर है, चेंज होता रहेगा। तो इन प्रिंसिपल्स को अध्ययन करके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है एक कम्युनिटी में फॉर ओवरऑल वेलबींग एंड फॉर इंश्योरिंग ए जस्ट एंड सोशल ऑर्डर। तो आप चार इसके सोर्स, पहले सोर्सेस, फिर नेचर क्या है इसका, डायनेमिक नेचर है। आप फंक्शंस, फंक्शंस, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन यहाँ इनका आता है, एक तो आप मॉरल की कोई भी अच्छा इंट्रो प्रिपेयर कर सकते हो, मैं आपको अभी कुछ इंट्रोज भी बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। पहले मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है, ये आपने वहां पे पढ़ा होगा GS2 में। अंकिता आपने किया भी है ये शायद। Yeah, adherence of constitutional principles while making हाँ, laws, ठीक है, मतलब policy formulation. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी वैल्यू इंश्राइंड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, तो हमें क्या करना है, उनको फॉलो करना है। मतलब कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू, ये GS2 में भी क्वेश्चन आ जाता है। और जब साबरीमाला वाला इशू हुआ था और इस टाइप के इश्यूज आए ना, जेंडर इक्वेलिटी इनके, या होमोसेक्सुअलिटी पे जब कोर्ट केसेस आए, तो उन्होंने काफी ज्यादा मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। तो आप ये लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेफर्स टू अधेरेंस टू कोर प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रेफर्स टू
adherence of to the to the core principles enshrined in constitution. इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जस्टिस, कोर प्रिंसिपल्स जो जो है, लाइक जस्टिस, प्रेम्बल, दिमाग में रख लेना, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो बी आर अम्बेडकर थे जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी एडवोकेट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू इंश्योर। सीधे बी आर अम्बेडकर से भी आप इंट्रो बना सकते हो इसका। बी आर अम्बेडकर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन सोसाइटी। ठीक है। अब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। पहला तो हो गया अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। इसमें आप लिख सकते हो कि इट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन merely its literal interpretation। तो एग्जाम्पल के लिए वही सबरीमाला का जो जजमेंट था, एससी जजमेंट इन साबरीमाला, एससी जजमेंट इन साबरीमाला। साबरीमाला केस में क्या किया था? एम्फेसाइज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो अलाउइंग वुमेन ऑफ ऑल एजेस टू एंटर द टेम्पल, इसमें लिख लेना, फॉलोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन ट्रेडिशनल। जो भी आप लिखोगे, एक लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट, नवतेज जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर। ये कौन सा केस था? Section 377. डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो इसमें आप लिख लेना, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी इंस्टाइंड बाय द इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कौन कौन से? इक्वालिटी, डिग्निटी। अब पहले तो आपका हो गया अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसमें आप क्या लिखोगे? टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या एक्ट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द टायरानी ऑफ मेजॉरिटी एंड आर्बिट्री यूज ऑफ देयर पावर्स। तो पहले लिखते हैं इंश्योर
द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। कोई एग्जांपल बताएगा इसके लिए? राइट टू privacy या राइट टू लाइवलीहुड। कोई कोर्ट केस बताओ ना, ये तो हम लिख। नाम क्या है, ये ओल्गा टेलिस वाला केस था, राइट टू लाइवलीहुड वाला। हाँ, और वही जो और वो पुट्टू स्वामी वाला केस, राइट टू privacy। प्राइवेसी वाला, ठीक है, एक वो भी लिख सकते हो, पुत्ता स्वामी लिख दिया आपने, लेकिन अभी हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करेंगे तो वहां पे भी लिखेंगे। इसमें ना आप ट्रिपल तलाक का भी लिख सकते हो, ठीक है। कोर्ट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्रोटेक्ट करता है मुस्लिम वुमेन्स के राइट्स की एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ओके। कोर्ट साना बानो केस था ना, डिक्लेयर्ड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा बताओ कैरेक्टरिस्टिक टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको बस ये सब हेडिंग्स याद करनी है और एग्जांपल्स लिख तो आप दोगे ही। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो एग्जांपल के लिए इसमें आप लिख लेना आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट क्या प्रमोट करता है? ट्रांसपेरेंसी एंड, ट्रांसपेरेंसी। और ये अलाइन किससे करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। ओके। अब एक अगला जो हम इसका वो लिखते हैं वो है रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म। रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म, ये वहां पे भी आए ना, PS2 में भी आए, तो ऐसे ही लिखना है इसे। लिख लिया। रेस्पेक्ट फॉर, हाँ, प्लूरलिज्म का मतलब क्या है, जो डाइवर्सिटी है नेशन की, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको रिकॉग्नाइज करना। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड आप कह सकते हो कि प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नेंस। इसमें या प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो अब इसके लिए जुडिशियल डिसीजन है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है केशवानंद भारती केस। उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया, तो होल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। फिर बाद में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर ट्राइबल राइट्स, जैसे ट्राइबल राइट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा जैसा एक्ट, जिसका क्या एम है, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, सॉरी ट्राइबल कम्युनिटीज, रेस्पेक्टिंग देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। तो आप इसमें केशवानंद भारती केस या कोई भी प्रॉपर जिसमें, जैसे सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म किस पर डिक्लेयर किया था? SR बोमई केस में। SR बोमई वाला मेरे सामने। तो केशवानंद भारती भी लिख लेना। भारती जो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई, एंड SR बोमई में जो सेकुलरिज्म था उसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया।
तो फोर जो बेसिक कैरेक्टर रिस्ट्रिक्स हमने पढ़ी, बताओ एक एक करके। सब हेडिंग्स क्या क्या थी? पहला। adherence to core principles, हाँ, अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, एग्जाम्पल के लिए साबरीमाला या नवतेज all right, जौहर। ठीक है, Navteshwar, के लिए। फिर प्रमोशन ऑफ या protection, ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें ट्रिपल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। फिर तीसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आरटीआई एक्ट। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर प्लूरलिज्म, जहां लैंडमार्क जजमेंट आपने केशवानंद भारती का केस देखा। बेसिक स्ट्रक्चर एस आर बोमाई, जहां पे सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया। ओके। तो ये दिमाग में ही रहने चाहिए। आप इसके खाली जो सब हेडिंग्स के हैं ना उनको लिख सकते हो पेज में, और उसके साथ एग्जाम्पल। तो एक दो से या तीन पेज का क्वेश्चन हो, वो आपके एक मतलब हाफ पेज में होने चाहिए, लगभग 25 कीवर्ड में। मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है आपका सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के साथ आप एग्जाम्पल्स। फिर आप मॉरल्स भी देख लिया हमने, एथिक्स हमने देख लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी बात कर ली। थोड़ा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी में। एथिक्स एंड मोरालिटी पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है। पहले तो एथिक्स की पहले इन दोनों की डेफिनेशन ही हो जाएगी। एथिक्स की डेफिनेशन बताओ, याद है तो या भूल गए? भूल गए क्या डेफिनेशन 2 दिन में? कोई नहीं बता रहा क्या एथिक्स की डेफिनेशन यार? A universal set principles of that guidelines and principles. तो वही तो पूछा, पता है क्यों नहीं रहे? तो देखो, एथिक्स और मोरल्स में डिफरेंट क्या है। एथिक्स जो प्रिंसिपल्स है एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स है, मतलब सेट ऑफ एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन वैल्यू क्या है? इंटरनल बिलीफ्स है। इंटरनल बिलीफ, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। फिर इनका स्कोप ब्रॉडर कौन है, एथिक्स है या मोरल्स? हम्म। Ethics है। ठीक है, एथिक्स ब्रॉडर है। ब्रॉडर क्यों? क्योंकि एक कोडिफाइड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल कोडिफाइड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। एंड जो मोरल्स है वो मोर पर्सनल है, सब्जेक्टिव है, एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कल्चरल बिलीफ। पर्सनल, सब्जेक्टिव, एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कल्चरल बिलीफ। इसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है सोर्सेस का। एथिक्स के क्या क्या सोर्सेस थे?
सॉरी, सोर्सेस। law, religion, हाँ, मतलब एक फिलोसफिकल रीजनिंग भी थी। ठीक है, हमने वर्च्यू एथिक्स की बात की, सोसाइटल स्टैंडर्ड, फिलोसफिकल रीजनिंग एंड सोसाइटल स्टैंडर्ड। बट जो मॉरल्स है वो ड्राइव होते हैं हमारे कल्चरल नॉर्म्स से, रिलीजियस बिलीफ से एंड पर्सनल वैल्यूज से। कल्चरल नॉर्म एंड रिलीजियस बिलीफ एंड पर्सनल वैल्यूज। ये हो गया सोर्सेस का। फ्लेक्सिबिलिटी, कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल है? Morals. मोरल्स तो काफी रिजिड होते हैं। अगर कहीं पे देखा, कहीं कहीं के सोसाइटल वैल्यूज देखना आप, वहां पे वुमेन्स के बारे में अगर काफी, या लव मैरिजेस के अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट होगा, तो वो काफी रिजिड होते हैं अपने वैल्यूज में। ठीक है, बट जो एथिक्स है वो ज्यादा एडेप्टेबल है, एंड वो डिबेट भी हो सकती है टाइम के हिसाब से। Okay. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी तो मोर अडेप्टेबल and can be debated, but जो morals can be rigid and deeply ingrained, resistant to change, and resistant to change। ठीक है, अब जो एथिक्स है, अगर हम इसका फोकस देखें, तो व्हाट शुड बी डन इन वेरियस सिचुएशंस, ये थ्योरेटिकली बता रहा है। बट मोरल्स क्या है, वो कंसिडर कर रहा है राइट और रॉन्ग को, कोई भी इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पे व्हाट शुड बी एंड यहाँ पे व्हाट इज, ये डिफरेंस है। मतलब हम काफी तरीके से बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली ये होना चाहिए, क्योंकि एथिक्स एक यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। लेकिन मोरालिटी क्या है, हम पर्सनली भी जा सकते हैं प्रैक्टिकली, कि इस सोसाइटी में ये चीजें फॉलो होंगी, इस घर में ये चीजें फॉलो होंगी। तो जैसे एप्लीकेशन इनका रहता है कि जो, एक एप्लीकेशन वाला भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो इनका रहता है, तो एथिक्स में क्या है, वो एक प्रोफेशनल फील्ड में भी यूज हो सकती है, ब्रॉडर, जैसे हमने अप्लाइड एथिक्स पढ़ी थी या इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ी थी। लेकिन जो मोरल्स होंगे वो एवरीडे पर्सनल डिसीजंस एंड बिहेवियर में भी फॉलो होंगे, यूज्ड इन प्रोफेशनल फील्ड, यूज्ड इन प्रोफेशनल फील्ड, लॉ एंड ब्रॉडर सोसाइटल कंटेक्स्ट। लेकिन जो मोरल्स है अप्लाइड इन एवरीडे, कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। पर्सनल डिसीजंस,
एक और लिखते हैं, 6 में से 5 भी याद रहे। एंड बिहेवियर्स। फिर इसके बाद आती है बेसिस की। एक्चुअली जो एथिक्स है उसका बेसिस रेशनल भी है, प्रोफेशनल कोड्स भी है, लीगल सिस्टम भी है। लेकिन मोरल्स मोर एंड लेस आपके डिपेंड करते हैं आपकी अपब्रिंगिंग्स पे, रिलीजियस टीचिंग्स पे, पर्सनल कॉन्शियंस पे। एंड जो ऑब्जेक्टिव है एथिक्स का, वो है एक हार्मोनियस एंड फंक्शनल सोसाइटी बनाना। लेकिन मोरल्स क्या आ जाते हैं, वो इंडिविजुअली है, टू गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर, मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी। तो एग्जाम्पल इसके लिख लेना कभी। एथिक्स में प्रोफेशनल एथिक्स होगी, डॉक्टर्स अधेरिंग टू पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। एंड मॉरल बिलीफ क्या हो गया, तो इंडिविजुअल बिलीफ कि ये रॉन्ग है। अगर आपके लिए कोई रॉन्ग है जरूरी नहीं हो मेरे लिए भी रॉन्ग होगा, अगर इंडिया में कुछ रॉन्ग है जरूरी नहीं हो यूएस में भी रॉन्ग होगा। तो वो है मोरालिटी। लेकिन एथिक्स क्या है, वो यूनिवर्सल है। जो वहां रॉन्ग है वो यहाँ भी रॉन्ग है। टू किल समवन, वो वहां भी रॉन्ग ही होगा और यहाँ भी रॉन्ग ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया? एथिक्स मोरालिटी आराम से कर लोगे। तो एग्जांपल्स ज्यादा देना, लाइक कि लव मैरिजेस मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में या कहीं पे भी इजीली अलाउ होती है, लेकिन यहाँ के यहाँ वो मॉरल नहीं मानी जाती। ये किसी सोसाइटी में वो मॉरल नहीं मानी जाती है, लेकिन वो एथिकल है। अब साबरीमाला वाला केस जो था, वो उनके लिए हो सकता है उनकी मोरालिटी थी, उनके बिलीफ सिस्टम से था, उनका रिलीजियस बिलीफ था कि कुछ एज जो देती है वो कुछ एज ग्रुप्स की लड़कियां वहां नहीं जा सकती। वो वहां का मॉरल्स हो सकता है बट वो एथिकल नहीं था। ठीक है, कर लोगे ना इसे? हेलो? हाँ सो तो भैया। नहीं, सो तो नहीं गए ना कोई? भैया एक इसमें डाउट था। हम्म। जैसे आपने कहा कि एथिक्स व्हाट शुड बी होना चाहिए, तो फिर और मॉरल व्हाट इज होना चाहिए, तो फिर फ्लेक्सिबल तो इस हिसाब से एथिक्स व्हाट इज है कह रहा हूँ, मॉरल को मतलब होना व्हाट इज जो है वो व्हाट इज ही है। वो चेंज होने में टाइम लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी सोसाइटी में ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो रिजिड क्या है, चाहिए। अच्छा। आप समझे? हाँ मतलब हाँ। आप अपने घर में हो, ठीक है, आपके घर के एक रूल्स है, रेगुलेशन है कि आपको 8 बजे घर आना है, तो आना है। रिजिडिटी है ना? ठीक है। तो वो हम्म। आपके घर के अकॉर्डिंग मॉरल्स है, आपके घर के मॉरल्स है कि आपको 8 बजे घर आना है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एथिकल भी ना हो। अब आप 10 बजे आओ, एथिकल तो होगा ही ना। हम्म। तो एथिकल एथिक्स क्या है ना, एक ब्रॉडर टर्म है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन मॉरल्स आपके सोसाइटी, घर, हर हिसाब से चेंज हो सकते हैं, हर घर के मॉरल्स अलग हो सकते हैं। कहीं होगा कि आपको नाइट आउट से अलाउ नहीं होगा, लेकिन दूसरे के पेरेंट्स उनको नाइट आउट अलाउ करेंगे, करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एथिकल नहीं होगा वो। एथिकल तो होगा ही ना, वो उनकी पर्सनल हाँ हाँ। जो उसको कर, लेकिन उस घर के हिसाब से वो मॉरल नहीं होगा। समझ रहे हो आप फ्लेक्सिबिलिटी ठीक और है। रिजिडिटी का? हाँ हाँ। अब देखते हैं हम ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज, तो ह्यूमन वैल्यू क्या करती है, इसकी कोई डेफिनेशन बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। ह्यूमन वैल्यू लोगों को गाइड करती है
to consider the human element when they interact with each other या when they interact with other human beings. तो एक फंडा वैल्यूज क्या है, फंडामेंटल है टू एथिकल कंडक्ट एंड एक फ्रेमवर्क की तरह सर्व करती है फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स मोरल डिलेमास. अब गाइड people to consider the human element, considered the human element. To human element and when they मतलब guides the people to consider the human guide people to consider the human element when they interact with other human being, when they interact with. कोई वैल्यूज बताओगे? बताओगे कोई वैल्यूज? Yeah, honesty, loyalty. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी. ठीक है, तो ये क्या शो करते हैं, एग्जांपल लिख लेता हूँ. आपको मैं थोड़ा एक दो कोट्स वगैरह भी दूंगा इनसे रिलेटेड, आप इंट्रोज में यूज कर सकते हो, मैं अभी बाद में भेज दूंगा. ठीक है. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन. तो ये क्या करते हैं, ये सेव करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, make their choices and contribute to well-being of the society as a whole. तो वैल्यूज बहुत टाइप की हो सकती है, रिलेटिव वैल्यू होती है, प्रोटेक्टेड वैल्यूज होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है. अब इसको लिखना मत, मैं वैसे बता रहा हूँ इतना. वो तो आने से एक रिलेटिव वैल्यू क्या है, जो अब्सोल्यूट नहीं है, जो चेंज होगी कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन या पर्सपेक्टिव के हिसाब से. लाइक क्या है, जो रिमोट वर्किंग पॉलिसीज थे ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक shifted the value placed on physical presence in the workplace, लेकिन जो अर्बन एरियाज है अब क्या कर रही, धीरे धीरे उनको बुला रही है. एक प्रोटेक्टेड वैल्यूज होती है जो जो नॉट नेगोशिएबल होती है, जैसे नियमगिरी हिल्स वाला देखा होगा आपने, फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल राइट के लिए. तो लोकल कम्युनिटी जो एक्टिविस्ट थे जो वहाँ के, उन्होंने लैंड को प्रोटेक्ट किया था अगेन माइनिंग एक्टिविटीज ड्यू टू इट्स कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस. फिर होती है कुछ सैक्रेड वैल्यूज जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल मानी जाती है, जैसे वही साबरीमाला वाला केस था, जो वो ट्रेडिशन था उनका रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एंट्री ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप. तो ये क्या दिखाता है कि हाईलाइट द टेंशन बिटवीन सैक्रेड वैल्यूज एंड लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी. तो वैल्यू सिस्टम भी बहुत ब्रॉडर हो सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकते हैं आपके, जो आपके अपने हैं. लाइक आप जब होली या दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट, आप जो प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो वो आपका अपना है, आप ज्यादा वाटर नहीं चाहते वेस्ट करना, ये इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी. तो पर्सनल वैल्यूज हो सकते हैं, कम्युनिटी की वैल्यूज हो सकती है, एंड वैल्यू जनरेशन्स में भी डिपेंड करती है, जो हमने सोसाइटी में पढ़ा था. जैसे पुरानी वैल्यूज थी, पास्ट वैल्यूज हमने बोल देखा था, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सेक्रीफाइस करते थे, लैंड सेक्रीफाइस करते थे फॉर स्कूल्स, एल्डर्स की रेस्पेक्ट होती थी, एंड एक डिफेंसिव रहता था लोगों के लिए, एक सोसाइटल वैल्यू थी. लेकिन आज क्या है वैल्यू, आज की वैल्यू इंडिविजुअलिस्टिक है,
जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, सेल्फ रियलाइजेशन है, पार्टीज, टूर, ट्रेवल, कैरियर फोकस्ड है, इनोवेटिव है, स्टार्टअप कल्चर है, एक्सट्रोवर्ट है, सोशल मीडिया में अपना बायो वगैरह आप लिख रहे हो। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद वैल्यू में आता है एक तो वही फैमिली, जहाँ से क्वेश्चन आता है, फैमिली, एजुकेशन एंड आपकी सोसाइटी का क्या, कैसे वैल्यू